दोस्तों, एक के बाद एक करके लगभग 20 पुतलियों ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कहानी के जरिए 20 गुणों के बारे में बता दिया था, जिसे जानकर वह बहुत हर्षित हुए। इसके बाद बारी थी 21वीं पुतली की। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, उन्हें 21वीं पुतली ने रोक दे लिया और कहानी के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य के एक और महान गुणों के बारे में बताने लगी। महाराजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे। इस कारण वह भेष बदलकर अक्सर नगर में घूमते और राजा और प्रजा के दुखों को जानकर उसे नीति के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे। शायद यही कारण था कि महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण और एक भाट का परिवार ऐसा भी था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं की और जितना मिला उतने में संतोष करके रहते थे। वह और लोगों के जैसे राजा के पास कभी भी अपना दुखड़ा लेकर नहीं गए। उनका मानना था कि उन्हें भगवान जो ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त अन्न और धन दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब ब्राह्मण और भाट दोनों की पुत्री की आयु विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सके, क्योंकि वह दिन भर में जितना भी धन अर्जन करते थे वह केवल उसी दिन के लिए ही पर्याप्त हो पाता था। दोनों के पत्नियों ने अपने पति के सामने पुत्रियों के विवाह की और अपर्याप्त धन की बात कही। भाट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविष्य के बारे में भी वही कुछ करेगा। उधर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा समय दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों की स्थिति पहले के जैसे ही रही है। एक दिन भाट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं दूसरे देश जाकर वहाँ से धन कमा कर लाऊंगा। इधर ब्राह्मण ने सोचा कि वह जिन याजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता है उनसे कुछ बात करके देखूंगा, हो सकता है कुछ धन की व्यवस्था हो जाए। ब्राह्मण ने दूसरे दिन गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ, राजा, महाराजाओं को अपने नाटक और मजाकिया बातों से हंसा कर खूब खुश किया और बदले में उन्होंने भाट को बहुत सा धन उपहार के रूप में भेंट किया। जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकट्ठा हो गया तब उसने अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर दिया, लेकिन पता नहीं था कैसे मार्ग में चोर लुटेरों को उसके धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया। वह निराश खाली हाथ घर आ गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था, अब वो ही पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा। तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी ने कहा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेगा हमारी मदद करने के लिए। भाट ने कहा, क्या मालूम ऐसा ही हो। महाराजा विक्रमादित्य ने भाट की बात सुन ली और हंसते हुए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने भी अपने यजमानों से खुफा मिशरा कर धन की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया।
और अपनी पत्नी को सारी जो बातें थी वो सारी बातें बता दी। तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाले, आप कल महाराजा विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा और कल ही महाराजा विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूँगा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह महाराजा विक्रमादित्य ने 2 सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण और भाट को दरबार में बुला लिया। महाराज ने भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराजा से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज, आपने दोनों में भेदभाव क्यों किया? महाराज ने उसकी बात को सुनकर कहा कि भाट ऊंची जात का ना होकर भी भगवान पर भरोसा रखता है और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधि बनाया था। वहीं ब्राह्मण को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए मैंने उसकी इंसान के जैसे ही मदद की है। दरबारी ने महाराज की नीतिपूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गया। फिर वह तितली वहाँ फूट जाती है और कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर यह गुण है? अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराजा भोज सोच में पड़ जाते हैं और उस दिन सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग देते हैं। फिर अगले दिन सुबह महाराजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या इस बार महाराजा भोज सिंहासन पर बैठ पाएंगे या वैसे हमें पुतली कोई और नई कहानी सुनाएगी? फिर सुनते हैं अगले वीडियो में।